हेलो गाइस, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स लर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो इंडिया का सबसे बड़ा फैशन मार्केट प्लेस है और मैं बात कर रहा हूं मिंत्रा की। अगर आप सोच रहे हैं कि मिंत्रा पर सेलर अकाउंट कैसे बनाएं, क्या रिक्वायरमेंट होती है और इस प्लेटफॉर्म के बेनिफिट क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा मिंत्रा पर सेलर अकाउंट बनाने के फायदे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट्स, पैकिंग और कैटलॉगिंग गाइडलाइंस और कैसे आपको अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है मिंत्रा पर। अगर आप ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या अपना ब्रांड को मिंत्रा पे ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्यों आपको मिंत्रा पर सेल करना चाहिए। इसके कुछ रीजंस है और कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिंत्रा प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, एक्सटेंसिव कस्टमर बेस। मिंत्रा के पास ऑलरेडी करोड़ों एक्टिव कस्टमर हैं जो फैशन और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। मतलब आपको रेडीमेड ऑडियंस मिल जाती है। फैशन फोकस्ड मार्केटप्लेस। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ फैशन, एक्सेसरीज और लाइफस्टाइल के लिए ही डेडिकेटेड है। तो अगर आप ब्रांड फैशन ओरिएंटेड है तो ये सबसे बेस्ट जगह है आपके लिए। लॉजिस्टिक का सपोर्ट। आपको शिपिंग की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। मिंत्रा के टाइप्स और डिलीवरी नेटवर्क आपके प्रोडक्ट कस्टमर तक फास्ट और सेफ पहुंचाते हैं। ड्राइवन इनसाइट्स। आपका एनालिटिक और रिपोर्ट मिलती रहती है जिससे आप समझ पाते हो कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और किस सिटी में डिमांड ज़्यादा है और किस सेगमेंट पर आपको फोकस करना चाहिए। सिंप्लीफाइड पेमेंट प्रोसेस। मिंत्रा सेलर को टाइमली और ट्रांसपेरेंट पेमेंट करता है, मतलब पैसे अटकने का कोई चांस नहीं होता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सपोर्ट। आपको मिंत्रा की कैंपेन, एड्स और प्रमोशन के बेनिफिट तो मिलते हैं, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ट्रस्टेड ब्रांड एसोसिएशन। जब आप मिंत्रा पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड एक ट्रस्टेड इमेज गेन करता है, क्योंकि कस्टमर मिंत्रा पर ऑलरेडी बहुत ट्रस्ट करते हैं। नो रजिस्ट्रेशन फीस। और सबसे बड़ी बात, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, मतलब एंट्री बैरियर जीरो है। बस आपको अपना ब्रांड और डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस है जो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बताता है आपको, स्पेशली उनके लिए जो अपना फैशन ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन की। मिंत्रा पर कौन रजिस्टर कर सकता है? अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब ऑलमोस्ट हर बिजनेस टाइप एक्सेप्ट किया जाता है मिंत्रा पर। अब आती है डॉक्यूमेंट की बात। सेलर बनने के लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट रेडी रखने होंगे, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो कि आपकी ब्रांड का होगा, बैंक अकाउंट डिटेल, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर आप कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर कर रहे हो तो, और अगर एप्लीकेबल हो तो एमएसएमई सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो। ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने जरूरी है, तभी आप स्मूथली मिंत्रा सेलर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर पाओगे। अब बात करते हैं मिंत्रा के बिजनेस मॉडल की। जब आप मिंत्रा पर सेलर बनते हो तो आपको एक बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता है जिसके थ्रू आप अपना कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करोगे। सबसे पहले जो मॉडल है वो है पीपीएमपी, प्योर प्ले मार्केट प्लेस। ये एक फी बेस्ड मॉडल है जहां सेलर अपना प्रोडक्ट को खुद स्टोर करता है, पैक करता है। क्वालिटी चेक और पैकिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन लॉजिस्टिक और शिपिंग की पूरी जिम्मेदारी मिंत्रा उठाता है। अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पीपीएमपी मॉडल में सेलर अपना स्टॉक मैनेज करता है और मिंत्रा आपकी शिपिंग और रिटर्न्स मैनेज करता है। इस मॉडल को जनरली काफी सारे सेलर प्रेफर करते हैं क्योंकि एक फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट मॉडल है। अब चलिए देखते हैं मिंत्रा का दूसरा बिजनेस मॉडल जो है एमएसए, मिंत्रा स्मार्ट असिस्ट। इस मॉडल में सेलर अपना स्टॉक डायरेक्टली मिंत्रा के वेयरहाउस में भेजता है। यहाँ से मिंत्रा खुद क्वालिटी चेक करता है, पैकेजिंग करता है और फिर प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करता है। मतलब पूरी फुलफिलमेंट मिंत्रा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए इसका एक बार छोटा सा प्रोसेस समझते हैं। सेलर अपना इन्वेंट्री वेयरहाउस में भेजेगा, मिंत्रा के वेयरहाउस में क्यूसी, पैकिंग और ऑर्डर फुलफिलमेंट होंगे। प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर के घर डिलीवर होता है मिंत्रा लॉजिस्टिक के थ्रू। अब आते हैं इसके एडिशनल बेनिफिट पर। फास्टेस्ट डिलीवरी, कस्टमर को प्रोडक्ट जल्दी मिलता है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट सेलर को भी मिलता है क्योंकि पेमेंट भी जल्दी प्रोसेस होती है। बेटर क्वालिटी चेक,
डिफेक्टिव प्रोडक्ट का रेट कम हो जाता है। इवेंट मैनेजमेंट, बिग सेल या इवेंट का टाइम इन्वेंट्री को स्ट्रेटेजिकली मूव किया जाता है ताकि डिमांड इजीली फुलफिल हो सके। और सबसे बड़ी बात, चाहे आप पीपीएमपी मॉडल यूज करो या एमएसए, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज कॉमन, जैसे कि पेमेंट हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती है, D+15 डेज साइकिल पर। आपको प्राइसिंग डिसकंटिन्यू और ग्रोथ पर कंप्लीट कंट्रोल मिलता है। साथ ही फ्री एक्सेस मिलता है मिंत्रा की डेटा, इंसाइट्स और लर्निंग टूल्स का। तो अगर आप भी चाहते हो कि इन्वेंट्री हैंडलिंग और डिलीवरी का झंझट कम हो, तो एमएसए मॉडल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी OMS की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है मिंत्रा सेलर रजिस्ट्रेशन में। इसके थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को मैनेज करते हो और इन्वेंट्री ट्रैक करते हो। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एम डायरेक्ट यानी मिंत्रा डायरेक्ट। ये मिंत्रा का अपना फ्री ऑफ कॉस्ट OMS है। इसमें आप सिर्फ मिंत्रा के लिए अपना इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेज करते हो। थर्ड पार्टी API, ये सेलर फंडेड होते हैं, जैसे यूनिकॉमर्स, ब्राउन टैप, इनक्रैफ्ट। इसके फायदे ये है कि आप सेंट्रलाइज तरीके से अपनी इन्वेंट्री मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए और अलग अलग जगहों से मैनेज कर सकते हो। दोनों में कुछ सिमिलरिटी होती है, जैसे ऑर्डर फ्लो फॉरवर्ड और रिवर्स सेम रहता है, कमीशन और लॉजिस्टिक चार्ज भी सेम होते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट भी एक ही टाइम पर होगी और आपको रिपोर्ट्स और डेटा इनसाइट भी सेम ही मिलेगा। तो सिंपल शब्दों में, अगर आप सिर्फ मिंत्रा के लिए काम करना चाहते हो तो एम डायरेक्ट बेस्ट है, और अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हो तो थर्ड पार्टी API चूज कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं उन रिक्वायरमेंट की जो आपको मिंत्रा सेलर बनने के लिए फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आता है कैटलॉगिंग रिक्वायरमेंट। आपके प्रोडक्ट के क्लियर और प्रोफेशनल इमेज होने चाहिए, सही डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए और हर डिटेल लाइक साइज, कलर, मटेरियल प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। ये डायरेक्टली कस्टमर के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। दूसरा है पैकिंग रिक्वायरमेंट। मिंत्रा के अपने पैकिंग गाइडलाइंस होते हैं। आपको अपना प्रोडक्ट को मिंत्रा अप्रूव पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना होता है। इससे प्रोडक्ट सेफ्टी, कस्टमर तक पहुंचना और ब्रांड इमेज भी मेंशन होती है। और तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर वेयरहाउस या स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए जो पैकिंग और डिस्पैच का काम करे। साथ ही इंटरनेट और सिस्टम सपोर्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ऑर्डर प्रोसेसिंग में डिले ना हो। सिंपल शब्दों में, अगर आप मिंत्रा सेलर बनना चाहते हो तो कैटलॉगिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, पैकिंग मिंत्रा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने स्टेप बाय स्टेप देख लिया कि मिंत्रा पे सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अगर आप ई-कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हो तो मिंत्रा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां आपको ह्यूज कस्टमर बेस, फैशन फोकस मार्केट प्लेस और रोबस्ट सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। बस एक बात याद रखिए, रूल्स और गाइडेंस को ध्यान से फॉलो कीजिए, चाहे वो कैटलॉगिंग, पैकेजिंग या अकाउंट मैनेजमेंट हो। यही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ या अकाउंट सस्पेंशन से बचने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसली पैनल के ऊपर सारी डिटेलिंग फिल करेंगे। लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही ई-कॉमर्स लर्निंग कंटेंट टाइम पर मिलते रहे। और हाँ, अपने डाउट्स या क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। मैं हूं यश, आप देख रहे हो ई-कॉमर्स लर्नर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।